Hello friends, my name is Mukta Dheer and in today's video lecture we are going to learn about ocean currents. This is a topic under oceanography और बहुत important है नेट जेआरएफ perspective से एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विदाउट एनी डिले। This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know they can have a look. सबसे पहले हम देखेंगे अटलांटिक ओशन के करंट्स। तो स्ट्रेट अवे आ जाओ पहले मैप में। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। हम लोग अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस ओशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम आउट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं वार्म करंट्स को ले रही हूँ। देखो इक्वेटर के पास में यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस द गिनी करंट। गिनी करंट जो है ये आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट को ही ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन के अंदर गिनी करंट बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है। और साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गिनी करंट या काउंटर इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। देन देयर इज अ फ्लोरिडा करंट। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो वार्म ओशियानिक वाटर है ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे इधर की तरफ जो ये बाइफरकेट हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पे बाइफरकेट होकर के जो यहाँ पे ब्रांच जाती है वो तो आपकी एंटिलीज करंट है, और जो यहाँ पे जाती है वो आपकी कैरेबियन करंट ब्रांच है। एंटिलीज करंट जो है दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सारगासो सी, वेयर एज द कैरेबियन जो करंट ब्रांच है वो आपका फिर जो गल्फ स्ट्रीम है उसे मतलब फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाए गल्फ स्ट्रीम, दिस इज अनदर वार्म करंट। वैसे भी जो इसके अंदर सॉलिड लाइन से दिखा रखा है वो सारी वार्म करंट्स हैं, और जो डॉटेड लाइन से दे आर द कोल्ड करंट्स, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे डिफरेंट मार्कर से यूज कर रही हूँ सो दैट आप अच्छी तरीके से देख सकें। गल्फ स्ट्रीम, आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है फिर यहाँ पे ये आपका आइसलैंड है, आइसलैंड के नीचे से यहाँ से एक करंट होकर के जाता है दैट इज इरमिंगर करंट, वो आ जाता है, और यहाँ पे एक करंट इस साइड में आता है दैट इज द रेनेल करंट, राइट। तो ये सारा आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद में अब यहाँ पे नीचे आओ, जो आपका साउथ अटलांटिक ओशन है उसमें ब्राजीलियन करंट इज अ वार्म करंट। उसके अलावा ब्राजीलियन करंट यहाँ पे वार्म करंट है, बाकी यहाँ पे कोल्ड करंट है। अब देखते हैं कोल्ड करंट्स को। कोल्ड करंट के लिए आई विल पिक अप अ डिफरेंट हाइलाइटर। यस, कोल्ड करंट, ये लैब्राडोर करंट जो ऊपर पोलर रीजन से आ रहा है, लैब्राडोर करंट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो लैब्राडोर करंट इज अ कोल्ड करंट। कैनरी करंट इज अ कोल्ड करंट। कैनरी करंट जो है दैट इज अ कोल्ड करंट। एंड हियर Falkland current is a cold current. Another very significant cold current, west wind drift and Benguela current. ये आपके cold current आ जाते हैं, ठीक है। So these are the cold current of this Atlantic Ocean. अब एक बार देख लेते हैं जो हमने टेबल देखी है उसके अंदर वार्म करंट, कोल्ड करंट, जस्ट सेकंड। यस, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमने देखा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वार्म करंट है, उसकी हमने दो ब्रांचेस देखी, एंटिलीज एंड कैरेबियन करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट इज अगेन अ वार्म करंट। काउंटर इक्वेटोरियल जिसे हमने गिनी करंट भी देखा, दैट्स अ वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम पूरा सिस्टम है जिसके अंदर फ्लोरिडा करंट आ जाता है, गल्फ स्ट्रीम आ जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ जाती है, दैट्स ऑल्सो अ वार्म करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है नॉर्दर्न साइड में जो इसकी नॉर्दर्न ब्रांच है उसे नॉर्वेजियन करंट कहा जाता है। नॉर्वेजियन करंट की वजह से ये जो हायर जो लैटिट्यूड्स है वहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो मतलब कोल्ड के अंदर भी एज सच मतलब आइस फ्री रहते हैं, बिकॉज दिस इज द वार्म करंट एंड इट ब्रिंग्स द वार्म वाटर टू दैट रीजन। इरमिंगर करंट, इसकी जो साउदर्न ब्रांच होती है जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की, that is called Irminger current, that is again a warm current, and Renal current which is the eastern branch of the North Atlantic current. उसके बाद में हमने Labrador current देखा which is a cold current. साउथ अटलांटिक ओशंस की अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो ब्राजील करंट देखा विच इज अ वार्म करंट। फाकलैंड करंट जो है कोल्ड करंट है। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट दैट इज अ कोल्ड करंट। कैनेडी करंट कोल्ड करंट। बैंगुएला करंट इज अ कोल्ड करंट। कैनेडी करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर और बैंगुएला करंट कोल्ड अटलांटिक सॉरी जो साउथ अटलांटिक ओशन है उसके अंदर। तो आई होप आपको अटलांटिक ओशन के करंट्स अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप इस मैप के अंदर दोबारा से इसे देख लीजिए। नाउ इट्स अ टाइम टू अटेम्प्ट। यहाँ पे मैंने कुछ दो तीन ऐसे
मार्किंग की है, सो यू जस्ट नीड टू टेल इट इन द कमेंट सेक्शन कि ये कौन कौन से करंट है, 1 2 3 4, ये 4 करंट जो मैंने बनाए हैं, ये कौन से करंट है, वार्म है, कोल्ड है, नाम क्या है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। देखते हैं आपने कितना याद किया है। नेक्स्ट, ओशन करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में आ जाओ, पैसिफिक ओशन की हम सीधा बात करते हैं। पैसिफिक ओशन, ये देखो आपका है पैसिफिक ओशन। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये सारा आपका वार्म करंट है। इसके अपने पैसिफिक ओशन के, पैसिफिक ओशन समझ तो गए हम कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन यानी कि हम इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये वाले जो करंट्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। तो ये आपका पैसिफिक ओशन है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके देख रहे हैं एक साथ में। ये आपकी नॉर्थ अमेरिका आ गया, इधर आपका एशिया आ गया, ठीक है। तो अभी एक बार जायर्स वगैरह को भूल जाओ, जायर्स के बारे में हम बाद में कोई बात करेंगे। अभी ओशन करंट्स देख रहे हैं, तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, नेम्स ऑफ द ओशन करंट्स। नॉर्थ अटलांटिक जो ये आपका, सॉरी अटलांटिक ही, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे है कुरोशियो, कुरोशियो इज अ वार्म करंट। कुरोशियो का देखो पूरा सिस्टम है, दिस इज द एंटायर सिस्टम ऑफ कुरोशियो, ये पूरा कुरोशियो का ही मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आता है, दैट इज आल्सो अ वार्म करंट। और उसके अलावा अगर हम कोल्ड करंट्स की बात करें इस रीजन के अंदर, तो इस रीजन में कोल्ड करंट आपका आ जाएगा, जस्ट कोल्ड करंट में आपका ओयाशियो करंट है, कमचटका करंट हो गया, अलास्कन करंट हो गया, कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड करंट, पेरू करंट इज अ कोल्ड करंट, ये सारे आपके कोल्ड करंट आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पूरा कुरोशियो सिस्टम है, जैसा कि मैंने बताया था पूरा कुरोशियो सिस्टम है। कुरोशियो सिस्टम, अब कुरोशियो सिस्टम के अंदर बहुत सारी एक तो इसके अंदर सुशीमा करंट आ जाता है, जो कि आपके जापान जो है उसके इस साइड से मूव कर रहा है, ये आपका सुशीमा करंट आ जाता है। उसके अलावा कुरोशियो एक्सटेंशन इसके अंदर आ जाता है, कुरोशियो काउंटर करंट इसके अंदर आ जाता है, कुरोशियो करंट इसके अंदर आ जाता है, विच इज द मेन करंट, द कुरोशियो करंट। ये पूरा वार्म सिस्टम है। ऊपर से आता है आपका ओयाशियो करंट। ओयाशियो करंट आप देख लो, इसी रीजन में कमचटका करंट आपको मिलेगा, या फिर इस रीजन में आपको ऑकहॉस्ट करंट मिलेगा, ऑकहॉस्ट करंट मिलता है यहाँ पर, या फिर क्यूराइल करंट हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके कोल्ड करंट है, ठीक है। इस रीजन के सारे कोल्ड करंट है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम एक बार, जस्ट अ सेकंड, यस। यहाँ पे देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर उसके बाद में हमने देखा कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट, इसके अंदर कुरोशियो नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये जो आपका जो है कुरोशियो करंट हो गया। फिर बाकी सारे कोल्ड करंट्स हैं। यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज योर वार्म करंट, अगेन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज वार्म करंट। बाकी कोल्ड करंट्स हैं। कोल्ड करंट्स हम यहाँ के देख लेते हैं कौन कौन से हैं कोल्ड करंट्स। आप यहाँ पे देखो कुराइल करंट हो गया, ये आपका कोल्ड करंट है, यहीं पे ही आपको ऑकहॉस्ट मिलेगा, यहीं पे कमचटका मिलेगा, यहीं पे ही आपको ये आपका जो ओयाशियो करंट है वो मिलेगा। अलास्कन करंट इज अगेन अ कोल्ड करंट, कैलिफोर्निया करंट इज अगेन अ कोल्ड करंट, एंड अल नीनो, अल नीनो करंट हमें पता है कौन सा है, वार्म करंट होता है अल नीनो। पेरू करंट, पेरू को हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं, दैट्स अ कोल्ड करंट, राइट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो ये सारे आपके करंट जो है वो कोल्ड करंट्स आ जाते हैं। जस्ट अ सेकंड, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर टेबल में हमने किन किन करंट्स की बात की है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात कर ली, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। कुरोशियो सिस्टम में एसेट, कुरोशियो सिस्टम के अंदर कुरोशियो करंट आता है, कुरोशियो एक्सटेंशन आता है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आती है, जो हमने नॉर्थ करंट ड्रिफ्ट देखी थी, जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है वो इसके अंदर आती है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, वैसे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी है, दैट इज आल्सो अ वार्म करंट। तो शीमा करंट आ गया, काउंटर कुरोशियो करंट आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद में ओयाशियो करंट कोल्ड करंट, इसके साथ में ऑकहॉस्ट करंट कोल्ड करंट है, अलास्का करंट कोल्ड करंट है, दो दैट इज ऑन द डिफरेंट साइड, बट अलास्का करंट भी कोल्ड करंट है। और आपका ऑकहॉस्ट हमने देख लिया कोल्ड है, कुराइल करंट कोल्ड है, और आपका कमचटका करंट जो है दैट इज ऑल्सो कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया करंट इज कोल्ड करंट, और पेरू करंट जिसे हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
बोल्ट करंट, क्योंकि इन्होंने ही नाम दिया था इसका, तो इस वजह से इसे हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं। अल नीनो काउंटर करंट, दैट इज अ वार्म करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जो करंट है वो आपका वार्म करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। एंड देन उसके बाद में आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, दैट इज द कोल्ड करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। तो दिस इज स्मॉल अटेम्प्ट फॉर यू। देखते हैं आपको कितना याद है। यहाँ पे मैंने ये 4 करंट्स की मार्किंग की है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा करंट 1 नंबर पे कौन सा करंट है और वो वार्म है या कोल्ड है, उसका नेम एंड ये। नेक्स्ट आते हैं इंडियन ओशन के करंट्स। इंडियन ओशन के करंट्स पहले हम देखते हैं। तो इंडियन ओशन का जो करंट सिस्टम है उसमें जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, अगर आप उसकी डायरेक्शन देखो तो समर्स के अंदर और विंटर्स के अंदर बिल्कुल रिवर्स हो जाती है बिकॉज ऑफ द मॉनसून, राइट। अब जैसे समर्स हैं तो समर्स में क्या होता है, यहाँ पर समर्स में क्या होता है, ये जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून करंट, जो आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देख रहे हो वो किस तरीके से, इस तरीके से है ना। जबकि आप विंटर में देखोगे तो जो विंड्स है वो इस तरीके से ब्लो करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट हमें पता है लैंड टू सी जो है, जो विंड्स है वो लैंड टू सी ब्लो करती है, जबकि साउथ जो वेस्ट मॉनसून करंट है उसके अंदर सी टू लैंड जो है वो विंड्स ब्लो करती हैं। तो ये आपका वार्म करंट आ जाता है और इनकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल रिवर्स होती है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट से जब आपका रिट्रीटिंग मॉनसून वाला सिस्टम चल रहा है, विंटर्स की हम बात कर रहे हैं ना, और यहाँ पे समर्स में जो साउथ वेस्ट मॉनसून करंट है वो ब्लो करता है। उसके अलावा ल्यूविन करंट जो है दैट इज अगेन अ वार्म करंट, ल्यूविन करंट। मेडागास्कर करंट इज अ वार्म करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट इज जो आपका वार्म करंट आ जाता है। फिर उसके बाद में आपका मोजाम्बिक करंट जो है दैट्स अ वार्म करंट, अगुलास करंट इज अ वार्म करंट। ये सारे आपके वार्म करंट आ जाते हैं इंडियन ओशन के। अगर हम इंडियन ओशन के कोल्ड करंट्स की बात करें तो इंडियन ओशन के कोल्ड करंट्स में आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड ऑस्ट्रेलियन करंट। अब ये कौन सा ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ईस्ट और वेस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईस्ट और वेस्ट में जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो कौन सा करंट है, वो आपका वार्म करंट है। जबकि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो आपका कोल्ड करंट है। अगर आप देखोगे ना किस तरीके से पानी आ रहा है, जैसे अगर इक्वेटर की साइड से आ रहा है और वो इक्वेटर की साइड से आ रहा है एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, तो फिर वो आपका क्या होगा, वो आपका वार्म करंट बन जाएगा। और अगर आपका पोलवर्ड्स की तरफ से पानी आ रहा है और वो आपका यू मूव कर रहा है, सो देन इट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है ना, क्योंकि पोल्स की तरफ से ही कोल्ड करंट्स आते हैं और वार्म करंट्स जो है दैट इज फ्रॉम द इक्वेटर वर्ड्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन के जो करंट्स है उसको। नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट हमने देख लिया, वार्म करंट है। इंडियन काउंटर करंट वार्म करंट है। साउथ वेस्ट मानसून करंट इज अ वार्म करंट। इंडियन इक्वेटोरियल करंट इज अ वार्म करंट। मोजाम्बिक करंट जो है वो आपका वार्म करंट है। अगुला इज अ वार्म करंट एक्चुअली, नॉट कोल्ड। थोड़ा सा आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स अ वार्म करंट। इसकी पीडीएफ में मैं करेक्शन करके दे दूंगी आपको। तो जो अगुलास है वो वार्म करंट है, जैसा कि हम मैप में देख भी चुके हैं, ये वार्म करंट है, ठीक है ना। उसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है दैट इज अगेन अ कोल्ड करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ कोल्ड करंट। तो नाउ दिस द टाइम टू अटेम्प्ट। अब ये कौन से करंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा एंड डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ये एक बहुत अच्छा मैप था ओशन करंट्स का। अगर आप थोड़ा सा इसे, जब पीडीएफ आपके पास आएगी देन जस्ट जूम इट एंड सी दैट, बहुत अच्छी तरीके से उसने करंट्स को बता रखा है। एंड दिस इज अ रफ स्केच ऑफ ओशन करंट्स मेड बाय मी। मैंने खुद बनाया हुआ है ये, अगर आप चाहें तो इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। और इस तरीके से द पर्पज इज टू शेयर दिस विद यू इज कि ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो आप इसे मतलब इस तरीके से किसी पेपर पे बना करके रख लीजिएगा, तो जिससे जब आप एग्जाम में जाए उससे पहले जस्ट आपको एक ग्लांस देखना है इसका एंड देन विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि कौन सा करंट कहाँ पे किस। Benguela is your cold and Agulas is the warm. So this is all about the video lecture. I hope you liked it और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा यहाँ पे।
इसकी जो पीडीएफ है दैट आई विल शेयर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल एमडी पिनासी ऑफ ज्योग्राफी से जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक में, then do write a direct message to me. Then you can do a direct message to me either on Telegram or on Instagram. My Instagram account is _Dheer. आप यहाँ पे देख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है then do write it in the comment section. I'll definitely try my best to help you out with that topic to make a video on it. If it is a small topic then. So this is all about the video lecture. I hope you have liked it. Please do subscribe my channel. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. Till then stay connected. Bye bye.